मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्ते, आदाब, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम आपसे राजनीतिक की चर्चा करते हैं और दो टूक की बात करते हैं। हम बात करेंगे इस समय मध्य प्रदेश की सियासत की। सियासत अपना रंग किस तरह बदलती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस में नेताओं का अकाल होता जा रहा है, तो वहीं भाजपा में नेताओं की बाढ़ सी आ गई है। हम इसी सब्जेक्ट पर आज चर्चा करेंगे और दो टूक पे हम आपसे इन सारी चीजों को विस्तृत जानकारी देंगे। कहावतें हैं कि अगर बेटे का पेट माँ का दूध पीने से नहीं भरा तो फिर बाप का अंगूठा चूसने से कैसे भरेगा? कभी नहीं भरेगा। जी, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा? ये कहावतें आज के राजनीतिक दलों के दल बदलियों पर पूरी तरह से फिट हो रही हैं। जिस दल की राजनीति जमीन पर खड़े होकर कार्यकर्ता से नेता बना, फिर उसका कद बढ़ा, इसके बावजूद बना, मगर समय गुजरने के साथ ही निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए उसमें उसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने की होड़ सी लग जाती है। यह भी खास तौर पर चुनाव के दरमियान। ऐसा ही नजारा इन दिनों देश भर में दिखाई दे रहा है। वैसे तो हर दल के बेगैरत नेता दल बदलने में लगे हुए हैं, मगर सबसे ज्यादा भगदड़ मची हुई है तो सिर्फ कांग्रेस पे, और कांग्रेस से भगदड़ मचकर वो सीधे भाजपा के दामन पे जाकर बैठ जा रहे हैं। कहा जाता है कि जहां से जहाज को डूबता समझकर चूहे भाजपा की ओर भाग रहे हैं और गटर में कूद रहे हैं। कल तक जिन कपड़ों को पहनकर वो महक रहे थे तथा जिस तरह की विचारधारा को उनके द्वारा गुणगान किया जा रहा था, स्वार्थ पूर्ति में रुकावट आते ही उनको उन्हीं कपड़ों से बदबू आने लगती है। उसी विचारधारा को वो कोसने लगते हैं। मजे की बात तो यह है कि ये स्वार्थी पोदलू लोग उन कपड़ों को पहनते हैं जिनमें कल तक उन्हें घिन आ रही थी। उस विचारधारा का पाठ करने लगते हैं जिसे कल तक वो पानी पी पी कर कोस रहे थे। फिलहाल सत्तारूढ़ पार्टी का हाईकमान, उससे भी खास तौर पर दो लोग एक सूत्री काम पर लगे हुए हैं। कोई कितना भी करप्ट हो चलेगा, चाल चलन चेहरा बस चुनाव जितायु होना चाहिए, मगर इन दल बदलुओं की नई पार्टी में कितनी पूछ परख है ये हम आपको आगे बताएंगे। उसी संदर्भ में हम आपसे सतना के विषय में चर्चा करेंगे कि 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में किन किन लोगों ने अपना पाला बदला है और उनका क्या महत्व है उस पार्टी में। अब अगर हम बात करें कि भाजपा में जाने वाले नेताओं का क्या हश्र है, इसे भाजपा के दो कद्दावर कहे जाने वाले नेताओं के बोल से भली भांति समझा जा सकता है। भाजपा में शामिल हो रहे कांग्रेसियों को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के भाजपाई सरकार के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि पके बेर की तरह टपक टपक कर आ रहे हैं कांग्रेसी, मगर पूर्व केंद्रीय मंत्री वो वर्तमान में एमपी के भाजपाई सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल का एक वीडियो इन दिनों खासा चर्चा में है और वायरल हो रहा है। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे नेताओं को जो संज्ञा दी वो कदापि उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा और उसी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद में कांग्रेसियों को सोचना पड़ेगा कि वो किस ओर जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस से आए हुए जो नेता है जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं उनको किस प्रकार की संज्ञा दी है। भाजपा ज्वाइन करने वाले कांग्रेसियों के बारे में यहां तक कहा दिया गया कि दल बदलुओं के लिए भाजपा ने 3 कंटेनर रखे हुए हैं, जिसमें एक पर सूखा कचरा तो दूसरे पर गीला कचरा और तीसरे पर मेडिकल का वेस्ट डाला जा रहा है।
मतलब साफ है कि भाजपा की नजर में दूसरी पार्टी से आकर भाजपा ज्वाइन करने वाले कांग्रेसी या दूसरी पार्टी के दल बदलू नेताओं की औकात कचरे के बराबर प्रहलाद पटेल ने बता दी है। उसमें भी सूखा, गीला और मेडिकल कचरा कौन है, यह भी भाजपा के पैमाने से ही तय होगा। सबसे ज्यादा छिछलेदार तो नेता के साथ आने वाले पिछलग्गुओं की होती है, जो घर के न रह जाते हैं और न घाट के। इसके पहले भी जब कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन की थी, तब तक के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को विभीषण की उपमा से नवाजा था। मगर यह भी वर्तमान की अकाट सत्य है कि राजनीति में वर्तमान स्थिति में जो जिसका जितना गुणगान करे वो उतना ही उस लायक बनता है, और वफादारी इस मायने में कोई मायने नहीं रखती है। अब हम बात करेंगे सतना लोकसभा की। सतना लोकसभा में विगत पिछले लोकसभा चुनाव में कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होते, जिसमें से सबसे पहला नाम आता था सुभाष शर्मा डॉली, विजय तिवारी जैसे और छोट भैया नेता थे जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। लेकिन हश्र क्या हुआ, आखिरकार जिस उम्मीद से सुभाष शर्मा डॉली भाजपा में शामिल हुए थे, वो उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे और आखिरकार 2023 के विधानसभा के पहले उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था और बसपा ने उन्हें चित्रकूट विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ाया था। हालांकि वो जीते नहीं, लेकिन भाजपा से एक तरह से उनका मोह भंग हो गया। एक समय वो कद्दावर नेता कहलाए जाते थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा में जाकर उनका क्या हश्र हुआ ये किसी से छुपा नहीं। वही हाल विजय तिवारी का था। और एक नाम और आता है धर्मेश चतुर्वेदी का। उन्होंने भी बसपा से भाजपा ज्वाइन की थी, उनका भी क्या हश्र है, कहीं नामो निशान नहीं नजर आ रहा है। अब 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें भी कमोबेश यही हाल है। 2024 के चुनाव में लगभग सैकड़ा से ज्यादा कांग्रेस और अन्य दलों से भाजपा में लोग पलायन कर रहे हैं और उनकी स्थिति क्या होने वाली है ये आने वाला वक्त बताएगा, या फिर यूं कहूं कि आगे आने वाले समय में क्या हश्र होगा वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने बता दिया है। अब सतना लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेसी नेता या बसपा से आए नेता पलायन कर रहे हैं, उनका अभी से विरोधाभास भाजपा के अंदर ही शुरू हो गया है। इस तरह से विरोधाभास जो हो रहा है वो आपको साफ साफ नजर आ रहा है। उस विरोधाभास का जीता जागता उदाहरण नागौद विधानसभा में है। नागौद विधानसभा में वर्तमान के विधायक नागेंद्र सिंह ने जब लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होना था, उन्होंने उस उद्घाटन कार्यालय में पहुंचने में अपनी असहमति दर्ज कराई और एक तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया कि मैं जहां नहीं तुम वहां नहीं। अगर यही देखा जाए तो और भी ऐसे कई नेता हैं जो अभी पलायन करने की स्थिति में हैं या फिर पलायन करेंगे। अब देखना ये होगा कि इनका महत्व भाजपा में रह जाता है या नहीं। अगर भाजपा में महत्व नहीं रह जाता है तो इनकी बेगैरत मर चुकी है। अगर ये इसी तरह से पलायन करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब ये सभी नेता फांसी में चले जाएंगे। जैसे पिछले नेताओं का हश्र हुआ है, वैसे भी इन्हीं नेताओं का हश्र होगा। ये थे हमारे दल बदलुओं को लेकर विश्लेषण, और इस विश्लेषण में हमने आपको कई सारे तर्क दिए और उन तर्कों को लेकर किसी भी प्रकार की अगर किसी को व्यक्तिगत लगा हो तो उसमें हम खेद व्यक्त करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज,
मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।